ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 17 नवंबर 2022। वरदान है, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कभी कभी हमारे जिंदगी में दुख होता है, नहीं तो कोई टेंशन रहता है, खुशी नहीं रहता है, अलग अलग कारण हो सकता है। उस समय आप बिंदु के रूप में भगवान को याद करेंगे तो बहुत सारा लोगों का कंप्लेंट है कि नींद आ जाता है। तो उस समय क्या चाहिए? खुशी चाहिए ना। तो अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में भगवान का सहयोग चाहिए। ज्यादा आपका मन टेंशन में है तो मन बुद्धि इतना सुस्ती हो जाता है और अपने बॉडी में वो जो टेंशन का जो सेल्स है चार्ज रहता है, इसलिए सुस्ती होती है, इसलिए नींद आने लगता है। तो उस समय वो सारी बॉडी और मन बुद्धि उसको कुछ खुशी का खुराक देना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? इसलिए बाबा कहते हैं कंपेनियन के साथ द्वारा। क्या होता है? पिता है तो वो बड़े हैं, टीचर हैं बड़े हैं, और सदगुरु हैं तो बड़े हैं। उनके साथ है ना, हम क्या उतना प्यार से इक्वल रूप में बिहेव नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है? एक सेकेंड। हम भगवान को कैसे योग करें और भगवान के साथ योग कैसे रखें। ये तो सच है कि आप भी आत्मा हो, परमात्मा भी आत्मा है, परमात्मा भी बिंदु है, लेकिन समय के अनुसार हमको चेंज करना पड़ता है। जैसे कि जिस दिन आपको बहुत सुस्ती हो गया है, कुछ पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं ना, तो पढ़ाई में मन नहीं जाता है, नींद आने लगता है। थोड़ा खेलने के लिए जाओ या फिल्म देखने के लिए जाओ, थोड़ा मन में क्या होता है ना, मनोरंजन। माना आपका जो मन है उसको ऐसा कुछ चीज देना चाहिए, उससे मन खुश हो। मनोरंजन, मनोरंजन चाहिए। माना ऐसा नहीं कि सीरियल देख लो, फिल्म देखो, घूमने के लिए जाओ, नहीं। जो भी है आपको भगवान के साथ में ही लेना चाहिए, लेकिन उस समय जो लेने का विधि है वो आपको क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। तो कंपेनियन माना आपका साथी, आपके पार्टनर, आपका पति। उनके साथ वैरायटी रूप में हम क्या कर सकते हैं? संबंध निभा सकते हैं। ऐसे मनोरंजन के रूप में अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी, माना भगवान के साथ कंबाइंड, साथ में रहो लेकिन बातें करो। क्या होता है ना, जब कंपेनियन साथ में रहते हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं, तो बातें करते ही रहते हैं। जब मार्केट में जाते हैं ना, हाथ पकड़ कर जाते हैं, इतना खुशी रहता है, फ्रीनेस रहता है। ठीक है। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, जब जो नया लोग रहते हैं ना, आज भी एक आत्मा का फोन आया था, भाई जी आपका तो क्लास सुन लिया है, अच्छा लगा, लेकिन हम योग करने के लिए बैठते हैं तो नींद आ जाता है।
आप कहते कुछ मांगना ही नहीं है, तो क्या करें? एक्चुअली वो आत्मा ज्ञान में आकर सिर्फ 2 महीने हो गया है, तो उनको इतना हाई लेवल का ज्ञान देंगे तो उनको समझ में नहीं आता है कि यो क्या करे। कुछ मांगना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो करना क्या है पता ही नहीं चलता है। तो मन बुद्धि को कुछ नहीं मिलता है, खुशी नहीं मिलता है, तो क्या होता है, वो नींद में चला जाता है। तो थोड़ा समय के बाद क्या करते हैं ना, मेडिटेशन करना ही बंद कर देते हैं। तो मनोरंजन चाहिए तो क्या करना है, सॉन्ग डालो, बाबा को ऐसे पकड़ो और उसके साथ डांस करो। ब्रह्मा बाबा के जो हाथ है ना उसके ऊपर बैठ जाओ और उसका सिर लेकर तबला बजाओ, है ना, उसका जो मूंछ है ना उसको खींचो, उनके पीठ के ऊपर बैठकर क्या करो, उनके साथ खेलो। ऐसे वैरायटी संबंध भगवान के साथ करो। मैं भी जब ईश्वरी ज्ञान में आया था वैसा ही करता था। और एक बार गुलजार दादी ने भी कहा था, जब आपको परम धाम में, निराकार स्थिति में, निसंकल्प स्थिति में योग का अनुभव नहीं हो रहा है तो नीचे आ जाओ। उस समय है ना बाबा के साथ विचार सागर मंथन करना या सेवा के बारे में डिस्कशन करना, वो भी नहीं होता है, क्योंकि सुस्ती है ना मन, तो उसको क्या चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए। जैसे कि समझ लो आप सुबह घर से बाहर निकले हैं, शाम घर में आ गए, तो सुस्ती होता है ना शरीर, तो शरीर को पहले थोड़ा भोजन खिलाओ। वो भी क्या है, टेस्टी भोजन खिलाओ। रात को पेट भर का भोजन खाना वो बात अलग है, लेकिन इवनिंग टाइम में खाते हैं ना, जो मसाले पूरी, गोभी मंचूरी, ऐसा टेस्टी जो मसाला आइटम एडेड है, जीभ के लिए अच्छा लगता है। थोड़ा वो भोजन खाकर शरीर को प्रेस करके उसके बाद कर्म करो तो रिलैक्स मिल जाता है। ऐसे ही यहां हमको क्या करना है, मन जो टेंशन में है, सुस्ती में है, कुछ खुशी नहीं है, नेगेटिव से चार्ज हुआ है, उसको कुछ ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज देना चाहिए। लेकिन इसके लिए शरीर को यूज नहीं करना चाहिए, परमात्मा को ही, बाप दादा को ही अलग वैरायटी के संबंध में क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। कंबाइंड रूपधारी माना आप और बाप, और वहां तीसरे का एंट्री नहीं। हाँ, चाहिए तो आप ब्राह्मण परिवार को ले लो। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चों को क्या करते हैं, अभी समझ लो माँ ने उनको स्नान करा के लेकर आ गए, बेडरूम में लेकर गए, उनको कपड़े सुलाना है, का कपड़े उनको पहनाना है, तो छोटे बच्चा क्या करता है ना, भाग जाता है। भाग कर क्या करता है, कहा साथ रहता है या कोई बिल्ली रहती है उसके साथ, वो आराम से खेल, टेंशन माँ को है। तो ऐसे ही आपको भी क्या करना चाहिए, वैरायटी पार्ट बाबा के साथ करते ही रहना चाहिए। बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहना चाहिए। बाबा रहना चाहिए आपके साथ, ऐसा नहीं कि आप दादियों के साथ में रहे और कोई ईश्वरी परिवार वालों के साथ में रहे, उनके साथ भी रहो, लेकिन भगवान साथ में रहना चाहिए। जैसे कोई शादी पर जाते हैं, माँ के घर में जाते हैं, तो पति के साथ जाते हैं ना, तो ऐसे ही कभी कभी क्या होता है ना, शादी के घर में भी डांस करते हैं लेकिन पति के साथ में करते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं हर कर्म में भगवान आपके साथ में रहना चाहिए। एक मुरली में बाबा ने यह भी कहा था, निरंतर आप बिंदु बिंदु करते बैठेंगे तो एक दिन बिंदु क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, और सारे वैरायटी का योग बाबा के साथ नहीं रहता है, और निरंतर योग भी आपको अनुभव नहीं होता है। इसीलिए किसी भी संबंध में, किसी भी रूप में भगवान के साथ कनेक्शन में रहेंगे तो उसको भी मन मनाभव कहा जाता है। माना मन किसके साथ में है, भगवान के साथ में है। हाँ, लेकिन अभी समझ लो परम धाम में है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, तो उस समय मनोरंजन में जाने का जरूरत नहीं है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छा योग हो रहा है, तो बाबा से बातचीत करना भी अच्छा नहीं लगता है आपको,
बाबा के साथ डिस्कशन करना भी अच्छा नहीं लगता। मेरा अनुभव है, मैं कह रहा हूं, आपको क्या होता है मुझे मालूम नहीं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो जब वो अनुभव नहीं हो रहा है, बहुत समय तक बिंदु में बैठे, परंधाम में भी बैठे, तो एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस समय इस विधि को हमको अपनाना है। जब भी अकेलापन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो। कभी कभी बाबा का वर्डिंग है ना, समझ में नहीं आता है। एक तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, माना अकेले बन जाओ। तो यहां बाबा कहते हैं जब अकेलापन का अनुभव हो उस समय बिंदु को याद नहीं करो। बाबा को याद करने के लिए बिंदु बनो, अकेला बनो, एक जगह पर कहते हैं। और यहाँ कहते हैं बाबा अकेलापन का अनुभव। अकेलापन में माना क्या है ना, कभी कभी क्या होता है ना, मन उदास हो जाता है, किसी में भी इंटरेस्ट नहीं। कहते हैं आज मेरा मूड ऑफ हो गया है। मूड ऑफ होता है ना, घर में कोई है तो भी उनका जो खुशी है, उनका जो जोक्स है, उनका जो प्यार है, उसकी तरफ हमारा अटेंशन नहीं रहता है। पर अंदर से कुछ असफलता का फीलिंग, किसी ने कुछ डांटा होगा, आपका जो संकल्प है वो साकार नहीं हुआ है, आपका इच्छा पूर्ण नहीं हुआ है, किसी न किसी रूप में आपका मन उदास है। भोजन खाया तो भी अच्छा नहीं लगता है, कोई प्यार वाले बात करे तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे क्या होता है, आपका मन जब उदास होता है उसको बाबा कहते हैं अकेलेपन। माना खुशी देने वाले, मनोरंजन देने वाले, आनंद देने वाले, शांति देने वाले, आत्मा को जो फूड चाहिए आत्मा का हेल्थ के लिए, वो नहीं मिल रहा है। जैसे कि शरीर, अभी शरीर को समझ लो, पेट दर्द है, बुखार आया है, कुछ खाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है? नहीं है ना, क्योंकि वो जो बीमारी है ना, बीमारी की तरफ ही आपका मन बुद्धि जाने के कारण आपके साथ कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, चीज हो, कोई भी हो, उनके साथ का जो योग का अनुभव आपको नहीं लगता। क्यों? आपका मन जो उदास के संस्कार के साथ, ज्ञान के साथ, चीजों के साथ या कर्म के फल के साथ कनेक्ट होने के कारण वो उदासी तन ही ऊपर आ जाता है। जब आप अकेले बनते हो, उदास हो जाता है, उस समय आप बाबा को याद करने के लिए जाएंगे, बिंदु रूप में जाएंगे, तो आपको तुरंत अनुभव, सुख का अनुभव नहीं होता है। कभी कभी है ना, जब आपको नींद आता है, थोड़ा जॉगिंग करो, थोड़ा डांस करो, थोड़ा मूवमेंट्स करो, तब क्या होता है, नींद भाग जाता है। उसी समय आप आंख बंद करके बहुत अच्छा योगा हो रहा है करके आंख बंद करो, बहुत अच्छा नींद आ जाता है। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं जब अकेलापन, माना कहाँ भी मन रखने को इच्छा नहीं है, तो उस समय बिंदु रूप में याद नहीं करो। वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। देखो बच्चों का मन का भाव कैसे बाबा पकड़ लेता है। उस समय आप बिंदु में रहेंगे तो आपको वहां ज्यादा समय बैठना मुश्किल होता है और उससे बोर हो जाएंगे। क्यों? आप उस उदासी तन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए बोर होता है। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। कहानी माना छोटेपन में आप क्या क्या करते थे, वो सभी याद आना चाहिए। जैसे कि कोई आपका फ्रेंड मिलता है या कोई घर में कोई आते हैं, जैसे कि मेरे घर में भी क्या होता है ना, कभी कभी मेरा माँ उदास होती है तो मैं जोक्स करता हूँ, प्यार से बात करता हूँ, तब क्या होता है वो हंसने लगती है, उदासीन चला जाता है। तो सीरियसली बात करेंगे ना, तो वो फ्रेश अप, माना फ्रेशनेस फेस में, मन में, आत्मा में नहीं आता है। इसलिए बाबा कहते हैं रमणी कथा। रमणी कथा माना क्या है, कभी कभी क्लास में भी हम जब सेवा केंद्र पर जाते हैं ना, नहीं तो ग्रुप में भी कभी कभी देखते हैं उनका मुख ऐसा लगा है, कुछ चार्ज ही नहीं है, तो कुछ जोक्स कहना पड़ता है, हंसाना पड़ता है, थोड़ा चार्ज देना पड़ता है। नहीं तो कोई कोई है ना, क्लास पर बैठते हैं, मुंह को इतना ऐसे ओपन करते हैं, इनको बहुत अच्छा नींद आ रहा है, समझ में आता है, तो उनके माइंड को क्या करना पड़ता है, हमको डाइवर्ट करना पड़ता है। थोड़ा हंसाया तो पॉजिटिव एनर्जी, खुशी का एनर्जी से उनका माइंड चार्ज हो जाएगा ना, उसके बाद ईश्वरीय ज्ञान सुनाओ, तब उनके मन में, दिमाग में, बुद्धि में, संस्कार में जाएगा और वो ज्ञान को वो लोग कैच
कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, रमणीकता के अनुभवों की कहानी, बाबा ने कहा रमणी अनुभव, जो स्टार्टिंग में आपने बाबा के साथ क्या क्या किया था वो सभी क्या करना चाहिए, बाबा के साथ जो किया था वही याद करना चाहिए। क्या कर सकते हैं, अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने आपको क्या क्या दिया, बाबा ने कैसे महान बनाया, कैसे श्रेष्ठ बनाया, कैसे हर कर्म बाबा ने सफल बनाया, बाबा आपके द्वारा कैसा सेवा ले रहे हैं, उसके आधार पर आपके भाई बहने दुनिया आपको कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसके साथ आप कनेक्ट हो जाओ। और प्राप्तियां, बाबा ने कितना प्यार दिया, शांति दिया, कितना समस्या का समाधान दिया, कितना हर कर्म आपको सफल हो रहा है, अभी तक जो भी मिला है वो सभी याद करते चलो। तब क्या होगा, जो उदासीपन का एनर्जी आपका मन बुद्धि और शरीर का हर पार्टिकल में जो चार्ज हुआ है वो क्या होगा, ये रमणीकता से एनर्जी से चार्ज हो जाएगा। जैसे ठंडी के मौसम में क्या करते हैं लोग, गरम गरम पानी पीते हैं, नहीं तो चाय कॉफी पीते हैं, और भी ठंडा ज्यादा है तो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, नहीं तो दारू पीते हैं। तो तुरंत क्या हो जाएगा, शरीर में अंदर से जो गर्मीपन आएगा तो ठंडी के बदले पसीना आने लगेगा। ठंडी है, उठकर काम करने के लिए इच्छा नहीं होता है, जब गर्मीपन आता है तब क्या होता है ना, आपको काम करने के लिए इच्छा आती है। ये तो शरीर के लिए हो गया। अभी मन उदास है तो क्या करना है, ये बाबा ने आज कही। इसीलिए उस समय योग सेवा इसके बदले बाबा के साथ जो रमणीकता का जो भाव है, संबंध है, समान का जो संबंध है, वो इसे प्यार से, जैसे कि छोटे बच्चे बात करना है उस रूप में, नहीं तो झगड़ा करते हैं ना ऐसे, बाबा अब क्यों नहीं देते हो, इसे बाबा के साथ क्या करना है, झगड़ा भी करना, रोना नहीं है, और ज्यादा रोएंगे और नेगेटिव क्या हो जाएगा और चार्जर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बाबा के साथ प्यार से व्यवहार करना है। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। दिमाग से याद करना माना, अभी मैंने याद किया मुझे क्या प्रॉफिट मिला, स्थिति में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, शांति में कितना दे गहराई में गए, इसको कहते दिमाग। माना कभी भी प्रॉफिट मोटिव बुद्धि। दिल का माना क्या है ना, उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता है। अभी समझ लो फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस में काम करते हो तो वहां क्या होता है, दिमाग क्या है, कितना घंटा एक्स्ट्रा काम किया, ओवर टाइम कितना मिलेगा, ये होता है दिमाग। और जब शादी में जाते हो, रिश्तेदार के घर में जाते हो, वहां क्या होता है ना, आप अपने पर्स से पैसा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन खुशी होता है, उनके साथ आप मिंगल हो जाएंगे, उनके साथ बातें करेंगे, डांस करेंगे, लेन देन करेंगे। कभी कभी ईश्वरीय परिवार में भी हमने देखा है, क्लास के बाद आपस में जोक से बात करेंगे, एक दूसरे को प्यार से टीस करेंगे, तब क्या होता है ना, एक वहां एक बहुत अच्छा वायुमंडल बनता है। सारे दिन में सीरियसली योग बिंदु मौन चुपचाप रहो, कुछ भी मत कहो, ऐसे उनको फोर्स करके रखेंगे ना, उसको मजा नहीं आता है। क्लास होने के बाद तो कहते हैं भाई जी बहुत अच्छा था, लेकिन पीछे कहते हैं वो कुछ नहीं था, सब कुछ क्या हो गया था, टेस्ट ही नहीं था, खुशी ही नहीं था, ऐसा कहते हैं। इसीलिए मन से वो टॉनिक खुशी कैसे देना चाहिए, ऐसे बाबा कहते हैं सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहो। ये बाबा का बात है। आपको सुस्ती आ गया करके बाबा को बाजू रखकर, बाबा थोड़ा सुस्ती हो गया है तो क्या, आधा घंटे थोड़ा सा यूट्यूब में जाकर फिल्म सॉन्ग देखकर आएंगे ना, जो उसका कोई प्रोग्राम है तो वो देखकर आएंगे ना, थोड़ा सा ऐसे घूम कर आएंगे ना, और कोई फ्रेंड है ना उनके साथ लौकिक का बातें करेंगे ना। इसलिए भगवान बहुत बुद्धिमान है। रमणीकता भी करो, खुशी में भी रहो। कंडीशन क्या है, भगवान आपके साथ में कंबाइंड साथ में रहना चाहिए। तो जब भगवान आपके साथ कंबाइंड में है, आप गलत काम नहीं कर सकते हो। क्यों, आपके साथ बड़े हैं, सीनियर हैं,
तो आपके साथ में है तो आप गलत काम कर सकते हैं। कोई को बच्चा, अपने माँ बाप अच्छे संस्कार वाले हैं, जब माँ बाप साथ में हैं उस समय वो दारू पिएगा, सिगरेट स्मोकिंग करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि उनको भय रहता है ना। तो ऐसे ही रमणीकता रहे, लेकिन श्रीमत के अंदर रहे। उस रमणीकता में भगवान को भी ऐड करना चाहिए, भगवान से अलग होकर नहीं। माना शॉपिंग जाना है, जा सकते हो, कंडीशन पति को लेकर जाके शॉपिंग करना चाहिए, ऐसा है। ठीक है, तो हर कर्म में भगवान आपके साथ में रहना चाहिए, यही मन मना भाव है। और यह मन मना भाव होना ही मनोरंजन है। लेकिन याद रखना, मनोरंजन थोड़े समय के लिए, साधना ज्यादा समय के लिए। लौकिक में भी देख लीजिए, जब छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, उनको पढ़ाई पढ़ाया जाता है, 2 पीरियड होने के बाद, 3 पीरियड होने के बाद क्या करते हैं, उनको बीच में रिसेस के लिए टाइम देते हैं, उसमें 5-10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं। क्यों? थोड़ा खेल करके आ जाए, उनका माइंड फ्रेश हो जाए, थोड़ा माइंड बाहर चले जाए, इसके लिए देते हैं। आज की दुनिया में तो प्लेग्राउंड है ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े शहर में ऐसे बिल्डिंग बन गए हैं, वहां प्लेग्राउंड रहता ही नहीं है, तो भी मोबाइल से करना है। तो दिन में, साल में क्या करो, पढ़ो पढ़ो। 95%, 98% जो भी खेलना है तो इंडोर गेम रहता है। बाहर शरीर के लिए क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, ऐसे सभी गेम रहता ही नहीं है। तो पहले क्या होता था, हम लोग जब छोटेपन में थे, 2 क्लास होने के बाद जब रिसेस टाइम मिलता था, 5 मिनट 10 मिनट क्रिकेट खेलते थे, भागते थे, खेल मट्टी के साथ खेलते थे, ऐसे सभी वेराइटी चलता था। थोड़ा सा माइंड में क्या होता था, चेंज मिल जाता था। ऐसे बाबा कहते हैं, याद रखो, ओ मनोरंजन, ओ गैप, ओनली फॉर 10 मिनट्स, ओनली फॉर 10 मिनट्स, जब आपका मन उसको खुशी हो जाए। उसके बाद 10 मिनट्स के बाद आपको जो जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है? योग करना, ईश्वरी सेवा करना और वाइब्रेशन बेचना। जैसे लौकिक में भी जब आप जॉब में जाते हैं, कोई कंपनी में काम के लिए जाते हैं, टेंशन में हैं, तो थोड़ा क्या करते हैं, बाहर जाकर थोड़ा चाय पी के आते हैं ना। कोई कोई सिगरेट स्मोकिंग भी करते हैं, थोड़े समय के लिए, थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया और दोबारा ड्यूटी में लग जाते हैं। तो सारा दिन मनोरंजन में ही नहीं रहना चाहिए। मनोरंजन में आपको खुशी मिलता है, लेकिन कमाई नहीं होता है। आप फिल्म देखने के लिए जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, होटल में जाते हो, वीकेंड पार्टी में जाते हो, कमाई होता है क्या? नहीं होता है ना। जो भी कमाई क्या है वो खाली होता है। यहाँ बाबा क्या कहते हैं, यहाँ बच्चे भगवान के साथ करने के कारण आपका कमाई खाली नहीं होता है, विकर्म नहीं होता है। भगवान को अलग रखेंगे तो विकर्म हो जाएगा, तो माइनस में चले जाएंगे। तो बाबा के साथ में रखने के कारण विकर्म नहीं होगा, लेकिन उसमें कमाई भी नहीं होगा। तो बाबा आज हमको ये कह रहे हैं, कभी आपका मन उदास है तो मन को ट्रीटमेंट देने का विधि बाबा ने सिखाई। स्लोगन, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। समय के अनुसार बाबा जो श्रीमत देते हैं उसको हाँ जी सिर्फ मुख से हाँ जी कहना नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। करते रहेंगे तो सर्व शक्तियों का अधिकार बाबा दे देता है। माना समय के अनुसार, आपके पाठ के अनुसार, और किस सेवा के लिए बाबा ने आपको सिलेक्शन किया है, क्या विशेषता भर रहे हैं, ये बाबा जानते हैं, आप नहीं जानते हो। इसीलिए समय के अनुसार जो बाबा वैरायटी का पुरुषार्थ का विधान, सेवा का विधान आप जो बाबा देते हैं मुरली में, उसको फॉलो करते चलो तो क्या हो जाएगा, सारा शक्ति बाबा से मिल जाएगा। अपने मनमत से, अपने इच्छा से, आपके सोच से आप कर्म करते रहेंगे, शक्तियां तो मिलेगा, लेकिन सर्व शक्तियां नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करना है, बाबा जैसे चाहता है वैसे आप चलिएगा। ठीक है, आपका कोई सुझाव है,
आपका कुछ प्लानिंग है, बाबा को कहिएगा, आगे भी बढ़िएगा, लेकिन वो नहीं हुआ है उसमें सोचने का जरूरत नहीं है। इससे भी अच्छा ऑफर बाबा आपको कुछ देने वाला है। तो इसे सोचकर आगे बढ़ते चलो। हमने तो पॉजिटिवली सोचा था, शुभ भावना से सोचा था, ऐसे क्यों रुक गया, इसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा का श्रीमत है मुरली। बाकी लोग क्या कर्म कर रहे हैं, क्या साधना कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, उसके तरफ आप मत देखो। हर एक आत्मा का पाठ अलग अलग है। आपको कब किस वैरायटी में कहां कैसे सेवा में भेजना है बाबा जानता है। इसलिए बाप के श्रीमत के प्रमाण सेवा में, पुरुषार्थ में, साधना में जी हुजूर बनो। फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में क्या होता था, जब बच्चा पैदा हो गए ना, बच्चे किस स्कूल में जाना चाहिए माँ बाप डिसाइड करते थे। बच्चा बड़े होने के बाद किनके साथ शादी करना है माँ बाप डिसाइड करते थे। किस कंपनी में काम के लिए जाना है माँ बाप डिसाइड करते थे। एसएसएलसी हो गया, किस माना आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग किस में जाना चाहिए माँ बाप डिसाइड करते थे। हम सभी का जिंदगी में सभी डिसीजन माँ बाप ने लिया है, लेकिन आज की दुनिया में देखो ज्यादा बच्चे ही ले रहे। तो आज बाबा क्या कह रहे थे, जिन्होंने माँ बाप का बात सुना है वो बच्चे बड़े होने के बाद बच्चे माँ बाप को रिस्पेक्ट देते हैं। और आज की दुनिया में दिखेगा जो बच्चे का बात माँ बाप सुनते हैं, उनका इच्छा कंप्लीट करते हैं, समय के अनुसार जो भी वो मांगते हैं, बाइक हो, कंप्यूटर हो, जो भी देते हैं, बड़े होने के बाद क्या वो माँ बाप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं? अब देख लीजिए दुनिया में क्या होता है। इसलिए बाबा कहते हैं देखो, मैं जो आपको कहता हूं, मैं तिलों की नाथ हूं, त्रिकालदर्शी हूं, आपको क्या अच्छा है मैं जानता हूं, इसलिए मेरा बात मानो, मेरे श्रीमत के अनुसार चलो। ठीक है, मेरे श्रीमत के अनुसार चलेंगे तो सारे दुनिया आपका बात मानेगी, आपको रिस्पेक्ट देंगी, साथ में आपकी जिंदगी में जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, ओम शांति।